जी, अरविंद जी हमारे साथ हैं, अरविंद अवतार जी, भीम आर्मी के। अरविंद जी, ये जो आज का प्रदर्शन था, ये क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने तक है, या इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि अभी तक 75 साल बाद भी जो उपेक्षित समाज है, जो SC ST समाज है, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिला? तो आज की जो पूरे भारत बंद में किस तरह की चीज़ें शामिल थी और किस तरह की खबरें आप तक हैं? असल में ऐसा है ना कि इधर के जो चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद में जो नतीजे हुए, उसमें ये सरकार पहली बात तो बौखलाई हुई है, और दूसरी बात ये, अगर आरक्षण की बात करें तो ये SC ST जो क्रीमी लेयर है, जो आरक्षण था वो गरीबी उन्मूलन कार्य प्रणाली के लिए नहीं था, वो प्रतिनिधित्व के लिए था, वो हिस्सेदारी के लिए था, और उसी के लिए है भी। और ये जो जिस तरह के फैसले आए हैं, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि जो सरकार बहुजनों का घर नहीं तोड़ पा रही है, बहुजनों का बसा बताया घर जो एकता में बना हुआ है वो घर नहीं तोड़ पा रही है, तो किसी एक सदस्य को भड़का कर वो घर तोड़ने की कोशिश की जा रही, सिर्फ इतनी सी बात है ये। और आंदोलन क्या, क्योंकि सफल रहा है और आगे भी रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इससे फैसला अगर नहीं बदलता है तो यकीन मानिए, हमने 2 अप्रैल भी दोहराया है, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन साहब और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश आएंगे, वैसे काम कर लिए जाएंगे। और पूरा बहुजन समाज उन पर विश्वास करता है, उनके फैसलों पर विश्वास करता है और उनकी नीति पर विश्वास करता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना बहुमत जो है 7 जजों ने, 6 ने तो फैसला सुना है, एक फैसला जो है थोड़ा 19-20 था, पर बहुमत से फैसला हुआ। तो अब तो इसको सरकार को ही बदलना होगा, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बदल सकता ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों में ये बताइए, उसमें कितने SC ST के लोग थे, उसमें कितने OBC के लोग थे? नहीं, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी इस तरह तो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो हर मामले को वहां पर नहीं, इस तरह से क्यों नहीं होता, इस तरह से होता क्यों नहीं भाई साहब? नहीं होगा, पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट पे हम इस तरह सवाल तो नहीं कर सकते कि वहां पर अगर महिलाओं के मामले में फैसला होगा तो कितनी महिलाएं शामिल थी, कितने SC ST शामिल थे। अभी ये स्थितियां तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में नहीं आई है। और दूसरी बात कि एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं कि ये भी एक बड़ी गलत धारणा है कि अगर SC ST का अधिकारी या कर्मचारी वहाँ रहेगा तो बस्तर में बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग थे, या कई जगह लोग होते हैं, तो ये तो जब इनका वर्ग बदलता है तो जब ये तंत्र के हिस्से होते हैं तो ये तो उसी तरह भी आचरण करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। देखिए, माननीय जस्टिस साहब का मैं एक तो सम्मान करता हूँ, ये जो जितना भी किया गया वो ठीक है, उनकी इच्छा थी, वो उन्होंने जाहिर की है। लेकिन आप ये बताएं कि जो जरूरी मुद्दे होने चाहिए थे उन पर बात क्यों नहीं होती है? सिर्फ आरक्षण और SC ST कोटे में कोटा आप निकाल के दे रहे हैं। आपने कभी शिक्षा के लिए बात नहीं करी। शिक्षा में जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, एक कम शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा, एक खराब शिक्षा, सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा, उस शिक्षा तो कभी कोई बात नहीं होती कि हमें समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक पैसा होना चाहिए, सबको एक शिक्षा से मिलनी चाहिए, उससे जो है लोग सुधरेंगे। ये बातें नहीं होती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में संज्ञान लेता है। अभी कलकत्ता की घटना में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी लताड़ लगाई है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट को जब लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने या तो उसमें मामला गया है, उसने संज्ञान लिया है, और वहाँ के जजों ने ये बताया भी है कि किस तरह से होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो संसद से होनी चाहिए थी, जो राजनीतिक स्तर पे होनी थी, वो नहीं हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया। और कई बार लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करने की कोशिश होती है, पर बावजूद इसके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं, समाज हित में फैसला लेते हैं। नहीं, राष्ट्र हित में अगर होता तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग नहीं उतरते। बात तो समझिए, माननीय जस्टिस विक्रम नाथ जी और वो हमारे BR गवाई जो वहाँ पर थे, और इसके साथ ही जो बाकी 5 लोग थे जिन्होंने फैसले सुनाए, उनका सम्मान है, उनके जो आदेश दिए गए हैं वो ठीक है, हम एक बार मान लेते हैं। लेकिन आप ये बताएं मुझे, इसके अलावा भी जो देश के लिए जो मुद्दे हैं, अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अगर देखा जाए तो मंदिरों में 100% आरक्षण है सामान्य को, उसके बाद क्यों नहीं होती? हर जगह पर जो है आप पंडित जी को आप रखेंगे, वहाँ पर जो है हमारे SC ST लोगों को जो है क्यों नहीं वहाँ भागीदारी दी जाती? व्यापार में आरक्षण है 100%, वहाँ पर क्यों नहीं भागीदारी दी जाती? आपकी जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें
धन जमीन और आपके जेवर का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, उस पे बात कर पाइए कि जो लोग अमीर थे वो अमीर होते चले गए, जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। आप एक जो छोटा सा कोटा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उसमें आप जो है छेड़खानी कर रहे हैं, दो भाइयों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब मैंने कहा ना कि सरकार बौखलाई हुई है, हमारे जो नजदीकी उसमें लोग बौखलाए हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, कि इनका घर फोड़ दें या इनके भाई भाई को अलग कर दें। घर फोड़ नहीं सकते, चलिए समाज एक है। तो हम